गुड मॉर्निंग बच्चों आज मेरा थर्मोडायनेमिक्स का जो है 5वां वीडियो है और वर्क डन का दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं और भी बता रहा हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों हेडिंग डालिए वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, अब बच्चों जो है हम देखेंगे कि वर्क डन हमारा साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकलता है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में हम बच्चों पढ़ते हैं गैस के बारे में। ठीक है, गैस के बारे में पढ़ते हैं और गैस में बच्चों दो ही चीज होती है, इसको नोट कर लीजिए। एक तो होता है बच्चों एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, और दूसरा बच्चों होता है गैस में कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। ये दो चीज बच्चों हमारी गैस में होती है। और बच्चों जब भी हम ये काम करते हैं तो हमको करना पड़ता है वर्क। इन दोनों में हमको वर्क या तो करना पड़ता है या वर्क हमको मिलता है। ठीक, ये हमारी बात है। अब बच्चों एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एक खासियत है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन हमारा अलग अलग तरीके से होता है। जितने मतलब कई तरीके हैं उस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है, सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। और इसी तरीके को बच्चों हम कहते हैं प्रोसेस। इसी तरीके को बच्चों हम कहते हैं प्रोसेस। तो हमारे पास टोटल कितने तरीके के प्रोसेस है उसको देख लीजिए और उसमें वर्क डन हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। दूसरा बच्चों होता है हमारा इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर उसके बाद बच्चों आता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बाद आता है। और बच्चों फिर उसके बाद हमारा आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। और बच्चों फिर उसके बाद आता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद होता है बच्चों अदर प्रोसेस। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ये इनके अलावा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन के बारे में है। इसके बाद मैं बनाऊंगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये बताऊंगा, और फिर बताऊंगा उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है वीडियो बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस पे, और फिर इसके वर्क डन पे हम बनाएंगे। और बच्चों फिर एक हमारा लास्ट डन होगा, लास्ट वीडियो होगा हमारा वर्क पे, और वो होगा हमारा आइसोबारिक, आइसोकोरिक और अदर प्रोसेस पे। ये बच्चों छोटे छोटे से होते हैं, इजी होते हैं, ये एक ही में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे पूरा जो है कमांड चाहते हो तो बच्चों इसमें हमारी 1, 2, 3 और 4 और एक वीडियो पीछे बन चुका है। 5 वीडियो टोटल बनेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। तो आप वो सब देखिएगा, तब आपका जो है वर्क डन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और यहीं पे बच्चे फंसते हैं अधिकतर, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक एक करके सिखाऊंगा कि क्या होता है। हर एक का फार्मूला अलग है, हर एक की कंडीशन अलग है। और इसका जो है हम जब ग्राफिकल हमारे पास जो है हमको क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें दिक्कत होती है। अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। तो देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्या होता है और इसमें हम वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने आपको जो है वर्क के पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि हमारा जो वर्क डन होता है बच्चों
वर्क डन होता है बच्चों, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो होता है हमारा P इंटू डेल्टा वी। इस तरीके से होता है P इंटू डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमारा P जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो बताया था पहले पिछले वाले वीडियो में वर्क डन के, उसमें P हमारा कांस्टेंट था, P इंटू डेल्टा वी हमारा जो है होता है वर्क डन। अब बच्चों यदि हम एक्सपेंशन करते हैं, इसको आप याद रख लीजिए और समझ भी लीजिएगा पिछले वीडियो से, एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन होता है हमारा पॉजिटिव, और कंप्रेशन करते हैं, अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो वर्क डन होता है हमारा निगेटिव। ठीक है, इतनी बात आप देख लीजिए। अब बच्चों यहां पे हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, लेकिन किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ये जरूरी नहीं है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहे, प्रेशर हमारा वेरी भी कर सकता है। ठीक है, प्रेशर हमारा वेरी भी कर सकता है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि हमारा एक प्रोसेस हो रहा है, हमारा एक प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है बच्चों हमारा एक्सपेंशन का। ठीक है, एक्सपेंशन का प्रोसेस हमारा हो रहा है। इनिशियली जो है गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था, और एक्सपेंशन के बाद जो है हमारा प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको जो है ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का इसका आया। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पे लिया प्रेशर को। ये बच्चों हमारे जो है कुछ पोजीशन हो गई, यहां पर वॉल्यूम V1, यहां पे वॉल्यूम V2, यहां पर प्रेशर P1, यहां पर प्रेशर P2, इस तरीके से है बच्चों। तो देखिए यहां पे हमारी जो पहली कंडीशन है P1, V1, T1, ये सपोज करिए हमारी पॉइंट A था और ये पॉइंट हमारा B था। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट था। तो देखिए बच्चों ये हमारा आया P1, V1, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से ये पॉइंट A हमको मिला, और बाद में हो गया P2, V2, T2। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आ गया P2, V2, T2। ठीक है, यहां पर हमारा प्रेशर P1, V1 है और टेम्परेचर T1 है, और यहां पर हमारा प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। इस तरीके से आप देख लीजिए हमने प्रोसेस को जो है अप्लाई किया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा प्रोसेस हुआ कि हम A से B तक कुछ इस तरीके से आए। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों प्रोसेस। ठीक है, A और ये हो गया हमारा B और ये बीच में एक X हुआ। ठीक है, तो हमारा A X B इस तरीके से एक प्रोसेस हुआ, और ये प्रोसेस हमारा क्या है, एक्सपेंशन का प्रोसेस है। हमने क्या किया कि इस एक्सपेंशन के प्रोसेस को इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों इसको, इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ प्रोसेस, नोट लीजिए इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, ऑफ प्रोसेस, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अगला प्रोसेस हमारा क्या है, कंप्रेशन का। ठीक है, कंप्रेशन का प्रोसेस है। और कंप्रेशन हमने क्या किया, फिर से हमने क्या किया, P2, V2, T2 से वापस हम जो है यहां पर ले गए P1, V1, T1, हमने रिवर्स कर दिया पूरा का पूरा। तो क्या हुआ कि हम जो है P2, V2, T2 से P1, V1, T1 चले गए। ये हमारा पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारा A है। कुछ इस तरीके से हम बड़े बच्चों इसका हम जो है अलग बनाते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक, ये हमारे पास हो गया P1, ये हमारे पास आ गया P2 है, ये हमारा आ गया V1 और ये हमारा आ गया V2, इस तरीके से आ गया। ये वॉल्यूम इधर है, ये प्रेशर हमारे पास इस तरीके से इधर है। ठीक है, P1, V1, T1 बच्चों ये हमारा हुआ, P2, V2, T2 हमारे पास इस तरीके से हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा P1, V1, T1 और ये आ गया हमारे पास P2, V2, T2, इस तरीके से A और B का पॉइंट है। ठीक है, A और B का पॉइंट है बच्चों। हमने क्या किया कि हमने यहां से चले, पहले हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया और फिर हमने इसी जो है इसी गैस का वापस कंप्रेशन यहाँ पे कर दिया ऐसे। तो हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, BY यहां बीच में हमने सोच लिया BY A वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमने पहले एक्सपेंशन किया A से B तक और फिर B से A तक वापस हम कंप्रेशन में आ गए। तो क्या हुआ, जहां से हम चले थे वहीं पे पहुंच गए। और बच्चों इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस।
अब देखिए बच्चों, हम क्या कहते हैं, इस इंडिकेटर डायग्राम को हम एक ही में कंबाइन करके बना देते हैं। तो देखिए कि हमारा क्या होता है। ठीक, तो देखिए कि हमारा क्या होता है, और पहले साइक्लिक प्रोसेस समझ लीजिए और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन हम किस तरीके से निकालते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए वो जो दोनों ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम में हमने बनाए थे, उसको मैं एक में ही मिलाकर के बना देता हूं। तो देखिए ये हमारा हो गया वॉल्यूम V इस तरीके से, और प्रेशर P इस तरीके से, और ये हमारे पास आ गया P1, और ये हमारे पास आ गया P2, ये आ गया V1 और ये आया V2। ये पॉइंट हमारा हुआ और ये दूसरा B पॉइंट हुआ। ठीक है, इस तरीके से A पॉइंट हुआ और B पॉइंट हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ये हम पहले इधर ऐसे आए और फिर हम ऐसे इधर चले गए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आया, A B X इधर Y इधर, ये हम ऐसे चले गए, ये हो गया, ये आया P1 V1 T1, और ये आ गया हमारा P2 V2 T2। इस तरीके से ये हमारे पास इस तरीके से ऐसे आ गया। बच्चों देखिए ये एक हमारा कंप्लीट लूप बन गया। प्रोसेस को हमने बनाया कि ये कंप्लीट लूप बन गया, और बच्चों यही लूप हमारा कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। ये हमारा क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस। नीचे वाला देखिए ग्राफ, नीचे वाला जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन का ग्राफ है। देख लीजिए एक्सपेंशन का ग्राफ है ये वाला, और ये ऊपर वाला ग्राफ है हमारा कंप्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी आएगा काम। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं कि इसमें वर्क कैसे होगा। तो वर्क देखिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्सपेंशन में वर्क निकालेंगे, फिर कंप्रेशन में वर्क निकालेंगे, और फिर देखिएगा दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर हम निकालते हैं वर्क। तो देखिए वर्क किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, वो मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं, और इस चीज को देखिएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है। वर्क डन में हमने लिखा था P डेल्टा V, यहां पे मैंने बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में हमारा जो है प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है। सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है, यहां प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहां प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। इस तरीके से ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V इधर जा रहा है, P इधर जा रहा है। ठीक है, P1 ये हुआ और P2 हमारे पास ये हुआ। इतनी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारा वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा V, जहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, हमने उठा करके जब कर दिया। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, प्रेशर वेरी कर रहा है। तो अब हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हम क्या करते हैं, वही करते हैं काम कि एक बहुत छोटे से वॉल्यूम के लिए हम एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, एक बहुत छोटे से वॉल्यूम के लिए हम एक्सपेंशन करते हैं। तो सपोज करिए गैस इज एक्सपेंडेड for a very small volume dV। इस तरीके से क्या कि एक dV वॉल्यूम के लिए हमने एक्सपेंशन किया। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का आया, ये एक हमारे पास ये था यहां से और यहां से, इसके बीच की दूरी हमारी है dV। इसको आप इस तरीके से ले लीजिए, A B C D, कुछ इस तरीके से हमारे पास आया, छोटा छोटा ABCD आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि हमने जो है यहां पर एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम के लिए एक्सपेंशन किया, और यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो है छोटे वॉल्यूम के लिए प्रेशर नियर अबाउट कांस्टेंट रहता है। एजम्पशन हमने लिया यहाँ पे कि हमारा जो है छोटे जो वॉल्यूम के लिए जो एक्सपेंशन करते हैं वो हमारा उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास होगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सपेंशन डीवी, स्मॉल एक्सपेंशन डीवी। देखिए वो क्या होगा, वो हो जाएगा, हम सपोज करते हैं डीडब्ल्यू, और वो हो गया हमारा पी डीवी। इस तरीके से हो गया। ठीक है, छोटे से के लिए ये हुआ।
ठीक। अब बच्चों क्या होगा, यहां पर एक देखिए, अगर हम पूरे के लिए निकालेंगे बच्चों तो W हो जाएगा और हम उसका कर देंगे जो है इस तरीके से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा P dV V1 by V2 इस तरीके से आ जाएगा, और ये 0 से W, इसको हम जो है प्रॉपर लिमिट में रख करके हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, ये तो हुआ बच्चों एक तरीका जिसमें हमको ग्राफ नहीं दे रखा, हम उसमें कर लेंगे। लेकिन बच्चों यहां पे क्या हुआ, यहां पर देखिए एक चीज और हो रही है, और हम इसमें जो है उससे निकालेंगे, तो देखिए वो क्या होता है, देखिए P हमारा कितना है, तो P देखिए बच्चों हमारा यहां से यहां तक है, देखिए ये A लिखा है, ये B है, तो P देखिए क्या हो गया, P हो गया AB, डिस्टेंस AB देख लीजिए, और बच्चों DV जो है वो हमारा हो गया BC, इस तरीके से हो गया DV, वो हो गया हमारा BC। ठीक है बच्चों, तो देखिए P और DV क्या हुआ, तो DW क्या हुआ, P हो गया बच्चों AB और DV हो गया बच्चों BC, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये जो है बच्चों पोर्शन को हम एक जो है मान सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है, रेक्टेंगल के बराबर ही है। ठीक, तो हम इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये आ गया हमारा DW। ठीक है, DW क्या हुआ कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब बच्चों अगर हमको यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, तो बच्चों इस ग्राफ के नीचे और जो है इस लाइन के एक्स एक्सिस यानी वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर का जो जितना भी एरिया होगा वो हमारा टोटल वर्क डन देगा। ठीक है, टोटल वर्क डन देगा, इस चीज को आप ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सपेंशन ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस और जो है एक्सपेंशन ग्राफ के नीचे का जो हमारा एरिया होगा, जो कि हमारा ये एरिया है बच्चों, इस तरीके से ये एरिया पूरा जो है हमारा हमको देगा वर्क डन इन द एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, एक्सपेंशन में हमारा जो है एरिया निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा वर्क डन, और बच्चों एक्सपेंशन में हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, तो जो भी एरिया आएगा उसको हम लिख लेंगे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटू एरिया, पॉजिटिव इंटू एरिया हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से गया। इसके दो तरीके होते हैं, अगर आपको जो है ग्राफ दे रखा है तो एरिया निकाल लेंगे, और ग्राफ नहीं दे रखा है, प्रोसेस का जो फार्मूला दे रखा है, तो फिर हम उसमें ये फार्मूला लगाएंगे। अब ये इसका आगे आएगा एग्जांपल, तो हम आपको बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर करते हैं बात आगे की। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हुआ एक्सपेंशन में। ठीक, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन में, और यहीं से देखिए अब साइक्लिक प्रोसेस का एरिया आने वाला है थोड़ी देर में। आप खाली अब कंप्रेशन बचा वो लिखते हैं। तो बच्चों साफ साफ देखिए यहां पे क्या होगा, साफ साफ देखिए क्या हुआ, वर्क डन इन एक्सपेंशन क्या हुआ, इंडिकेटर डायग्राम में वो क्या आएगा, एरिया। ठीक है, एरिया कौन सा एरिया, देखिए एरिया कौन सा होगा, हम प्रोसेस यहां से लेते हैं, ए यहां मान लेते हैं एक्स है, ए एक्स बी V2 V1 A, एरिया आया हमारा ए एक्स बी V2 V1 A, ये पूरा बच्चों हो गया एरिया, यहां से ये पूरा हो गया हमारा एरिया, और ये आएगा बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा आएगा पॉजिटिव। अब देखिए बच्चों इसी तरीके से बच्चों जब हम कंप्रेशन करेंगे तो वर्क डन इन कंप्रेशन। ठीक है, वर्क डन इन कंप्रेशन, कंप्रेशन का ग्राफ देखिए बच्चों कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा।
ये बच्चों हो गया ए, ये हो गया बच्चों पॉइंट बी, ये हो गया P1 V1 और ये हो गया P2 V2। यहां पे आएंगे हम लिखेंगे V1, यहां पे आएंगे बच्चों हम लिखेंगे V2 और ये हो गया बच्चों हमारा P1 और ये हो गया बच्चों हमारा P2, ये आ गया P और ये आ गया इस तरीके से V। ठीक है, और देखिए ये हमारा ऐसे चला गया। ठीक है, ये एरो का साइन ध्यान रखिएगा, एरो ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो देखिए हमारे पास कौन सा इसमें जो है हमारा कौन सा जो है आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाई, तो बच्चों ये एरिया आएगा। ठीक है, ग्राफ चाहे हमारा कंप्रेशन का हो चाहे जो भी हो, एरिया बच्चों ग्राफ के नीचे और एक्स एक्सिस यानी वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर रहेगा, इसके बीच में जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा एरिया वर्क डन हमको देगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो लिख लेंगे एरिया। ठीक है, एरिया देखिए कौन सा है, ए वाई बी V2 V1 A, ए वाई बी V2 V1 A, ये एरिया आ गया। अब बच्चों यहां पे देखिए लिखा था एक्सपेंशन में हमारा पॉजिटिव है, कंप्रेशन में हमारा नेगेटिव है, तो ये एरिया हमारा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ये एरिया बच्चों हमारा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्राफ को मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, हमने अलग अलग बनाया था, अब हम इसको मिला देते हैं। तो मिला के अब मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, उस चीज को आपको देखना होगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके कंसेप्ट को आपको समझने में मैं टाइम ले रहा हूं। सवाल अभी आप धड़ाधड़ इसके उतारोगे। ठीक है, सवाल आप इसके फटाफट उतारोगे। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए अब ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ को आप कॉपी पे बड़े आराम से बनाइए और देख लीजिए क्या हुआ बच्चों। ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी, इस तरीके से क्या हुआ, पहले हमने इसका किया एक्सपेंशन और फिर हमने किया कंप्रेशन। ये देखिए हमारा इंडिकेटर डायग्राम से हमको ये इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों हम यहाँ पे सब लिख देते हैं, ये देखिए वॉल्यूम हुआ V1, ये वॉल्यूम हुआ V2 और बच्चों ये वॉल्यूम हमारा हो गया, ये हमारा प्रेशर हो गया P1 और यहाँ पे प्रेशर आ गया बच्चों हमारा P2। ये हमारे पास ऐसे आया, ये हमारे पास ऐसे इस तरीके से आ गया। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब जो है हमारे पास इस चीज को देखिएगा। अब बच्चों ये हमारा हो गया पूरा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए क्या हुआ, वर्क डन, अब लिखिए यहां पे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, क्या होगा नोट कीजिए, पॉजिटिव एरिया, ठीक है, ए यहां लिखिए एक्स और यहां लिख लीजिए वाई। ठीक है, पॉजिटिव एरिया ए एक्स बी V2 V1 A, ये हमारा आएगा। निगेटिव एरिया, ठीक है, क्या आएगा, वो आएगा हमारा ए वाई बी V2 V1 A, इस तरीके से आ गया। ठीक, यहां पर आ गया, देखिए इस तरीके से। तो देखिए पहले क्या हुआ कि हमारे लिए एरिया क्या था, कौन सा एरिया था बच्चों, ये वाला एरिया था, नीचे वाला ये एरिया था। एक्सपेंशन कर्व में हमने ये एरिया इस तरीके से लिया था, ये हमारा इसको दे रहा था। अब बच्चों क्या हुआ, जब हमारा कंप्रेशन हुआ तो हमारा ये वाला एरिया हमने लिया था, पूरा जो है पूरे तरीके से ये वाला एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया था। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। देखिए इसमें से ये हमारा पोर्शन कॉमन आ रहा है, नीचे वाला कॉमन आ रहा है, और बच्चों एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये वाला एरिया हमारा पॉजिटिव निगेटिव कॉमन एरिया जो था वो कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों जो हमारा टोटल वर्क डन आएगा, ठीक है, टोटल वर्क डन आएगा इन साइक्लिक प्रोसेस, वो अपने आप ही आ जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो इसको ले करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, कौन सा, यहां पे देखिए एक्स लिखा था। ठीक है, ए एक्स नोट करिए। अब देखिए ऐसे चलेंगे, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे चलेंगे, ए एक्स
BYA। जो ये एरिया इंक्लोज होगा वो हमारा क्या देगा, वो हमको दे देगा कि हमारा जो है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा जो एरिया इनक्लोज होगा लूप के अंदर वो हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस आएगा। तो इसका एरिया निकाल करके हम वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये एरिया पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों चलिए एक बार मैं पूरा सब इरेज करके कायदे से बनाता हूं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। और बहुत ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे समझिए, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, हमको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, बगैर प्रैक्टिस के सवाल नहीं होने वाले, इसके 100% नहीं होने वाले, और एक एक स्टेप को समझे बगैर भी नहीं होने वाले। ठीक, तो यहां पे इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूं, दोनों साइक्लिक प्रोसेस के बना रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए ये हमारा पहला ग्राफ हुआ। ठीक है, पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ये हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा है ए, ये है पॉइंट बी, और ये हमारा है एक्स, और ये है हमारा वाई। ठीक, ये हो गया बच्चों V1 V2, ये हमारा इस तरीके से गया, और ये आया बच्चों हमारा P2, और ये आया बच्चों हमारा P1, और ये हमारा P इस तरीके से आया। ये पहला ग्राफ हुआ बच्चों। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो नीचे वाला ये है ये एक्सपेंशन का है। ठीक है, एक्सपेंशन कर्व है, और ऊपर वाला है बच्चों हमारा कंप्रेशन कर्व। कंप्रेशन कर्व, ये नीचे वाला एक्सपेंशन है, ऊपर वाला कंप्रेशन है। देखिए वॉल्यूम V1 था, इसको एक्सपेंड करके हम V2 बढ़ा दिया, फिर V2 को हम V1 पे ले गए। ये हमारा जो है क्या है, इस तरीके से कर्व है, और इसके बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो हमको इस प्रोसेस में, इस साइक्लिक प्रोसेस में हमको दे रहा है वर्क। ठीक, अब बच्चों देखिए यहां पर हम दूसरा बना रहे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट ए है इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। और बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने एक्सपेंशन इस रास्ते से किया ए ऐसे, और इधर इस रास्ते से हमने कंप्रेशन किया। ठीक है, तो ऊपर वाला देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन, और ये हमारा हो गया कंप्रेशन। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इस तरीके से आप इसको देखते रहिए। ठीक, ये हो गया। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे ए वाई हमने इधर कर दिया, एक्स इधर कर दिया, इसमें एक्स वाई ऐसे रखा। ठीक, ये हमारा आ गया। ये अंदर का हमको दे रहा है एरिया, इसका वर्क डन हमको दे रहा है, अंदर का एरिया हमको वर्क डन दे रहा है। ये आ गया V1, और ये आ गया हमारे पास V2, ये आ गया हमारा P1, और ये हमारा आ गया P2, और ये बच्चों आ गया हमारे पास P, और ये आ गया वॉल्यूम V इस तरीके से। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आप डिफरेंस समझिए, फिर मैं बताता हूं कि वर्क डन हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा। देखिए इसमें हमारा एक्सपेंशन इस रास्ते से हो रहा है, और कंप्रेशन इस रास्ते से हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक्सपेंशन इस रास्ते से कर रहे हैं और कंप्रेशन इस रास्ते से कर रहे हैं। बच्चों बात वही है, हमारा जो है लॉर्ड फिर के हमारा जो है साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है। ठीक, हम ए से बी पर, बी से ए पे जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पे जो है सबसे बड़ी वो है कि देखिए इसमें हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और बच्चों इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, इस बात को नोट करिए, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक, तो अब देखिए क्या हुआ, ऊपर वाले ग्राफ में हमारा जो है कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन का ग्राफ और वाई का ग्राफ। ठीक है, नीचे ये वाला एक्सिस कंप्रेशन का जो कर्व है वो, और नीचे जो है वॉल्यूम का कर्व है एक्स एक्सिस, वो उसके बीच का जो एरिया है वो ज्यादा है, और वो एरिया बच्चों होगा हमारा निगेटिव, क्योंकि हमारा जो है कंप्रेशन में निगेटिव होता है वर्क डन। ठीक है, यानी कि उस वाले कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में हमारा जो है ज्यादा होगा एरिया, और हमारा होगा निगेटिव, और इसके बीच में हमारा बच्चों जो होगा
टोटल जो हमारा एरिया होगा वो कम होगा, यानी निगेटिव का मैग्नीट्यूड हमारा ज्यादा होगा और पॉजिटिव का हमारा जो है कम होगा। इसका निगेटिव का मैग्नीट्यूड हमारा ज्यादा होगा और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हमारा कम होगा इस वाले में, जिसमें हमारा कंप्रेशन का जो है कर्व ऊपर है, एक्सपेंशन का नीचे है और हमारा जो है प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज, ग्राफ हमारा प्रोसेस का एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ओवरऑल बच्चों ये हमारा आएगा निगेटिव। तो कुल मिलाकर के हमारा ये बात समझ में आया, इफ साइक्लिक प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमको ऐसा लिखा है तो हमारा जो वर्क डन होता है बच्चों, वो होता है निगेटिव ऑफ एरिया ऑफ लूप। मतलब लूप का एरिया हम निकालेंगे, उसका निगेटिव ले लेंगे, वो हमारा वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एरिया जो है कंप्रेशन का जो है वो ज्यादा आ रहा है, एक्सपेंशन का कम आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए इसका जस्ट अपोजिट होगा। देखिए कंप्रेशन है नीचे, तो इस वाले कर्व के बीच में और नीचे वाले कर्व के बीच में हमारा जो है आएगा एरिया, ये आएगा नेगेटिव, और इस वाले कर्व के बीच में इस वाले कर्व के नीचे और इसके नीचे जो आएगा ज्यादा, ये होगा पॉजिटिव। तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा इस वाले में, देखिए क्या हो रहा है हमारा क्या है कि पॉजिटिव वाला जो एरिया है वो ज्यादा है और निगेटिव वाला एरिया कम है। तो ओवरऑल बच्चों हमको मिलेगा पॉजिटिव। तो यहां पे लिखेंगे इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इफ साइक्लिक, यहां लिखिए इफ साइक्लिक प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, ये देखिए हमारा क्लॉकवाइज है। इफ साइक्लिक प्रोसेस इज क्लॉकवाइज, ठीक है, देन हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव ऑफ एरिया ऑफ लूप। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट। किस तरीके से हम निकालते हैं वर्क डन, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, किस तरीके से हम सब करते हैं, मैंने एक एक स्टेप आपको पूरी डिटेल में बता दिया। ठीक है, ये हमारा अब बस मोटी मोटी बात आप ध्यान रखिए कि अगर हमारा जो है प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज का ग्राफ देता है तो हमारा जो है वर्क निगेटिव होगा, और यदि हमें क्लॉकवाइज मिलता है तो हमारा जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ऑफ द लूप होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन का कर्व कंप्रेशन के नीचे होता है, इसमें होता है कि एक्सपेंशन का कर्व कंप्रेशन के कर्व के ऊपर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो था वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट था। अभी मैं आपको इसके सवाल करवाता हूं, और सवाल करवाने से पहले जो है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है इसमें कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता चलूं। तो कोई भी वीडियो आप देखें इस पूरी प्लेलिस्ट का, थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट का, उससे पहले जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो है जिसका नंबर है थर्मोडायनेमिक्स 00, उसको जरूर देखें। उसमें मैंने आपको यह बताया है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स कैसे पढ़नी है, किस सीक्वेंस में पढ़नी, क्योंकि अगर इसमें सीक्वेंस बिगड़ा तो फिर समझ में आना हो जाता है बंद, क्योंकि कहां से क्या चीज आ जाएगी ये बात समझ में नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको मैंने उसमें पहले बता दिया है कि इसमें ये दिक्कत आने वाली है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हुई पहली बात, नंबर 1। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको अगर सीखना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं, पहले वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक सारे देखेंगे, तब आपका जो है कंसेप्ट आपके हाथ में आएगा।
छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपका कंसेप्ट हो सकता है कुछ कंफ्यूजन में रहे। ठीक है, मेरा फर्ज था बताना, मैंने आप बता दी। देखना ना देखना, करना ना करना आपकी मर्जी। और ये सीखने के बाद एक काम और करिएगा कि साथ में नोट्स बनाते चलिएगा और उसको पढ़ते भी चलिएगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा वो न्यूमेरिकल तो आप करिएगा। इसके अलावा डीसी पांडे जी के बुक से और हमारा जो एससी वर्मा जी की बुक से और जो है एसएल अरोड़ा जी की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करिएगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिएगा। तब जाकर के आपका थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा और आपसे गलतियां कम होगी और आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ कर सकोगे। ठीक है, मेरा फर्ज था बताना, वो मैंने बता दिया। आप करते हो या नहीं करते हो वो आपकी मर्जी। तो बच्चों, इस जो है कंसेप्ट साइक्लिक प्रोसेस का जो ग्राफ का मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, इसके ऊपर मैं अब आपको करवाता हूं दो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है साइक्लिक प्रोसेस का। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ABCD, इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है। तो बच्चों, हमको इसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन दो तरीके से निकालना है, उस चीज को देखिए। तो क्वेश्चन ये है, इन ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, find out the work done in complete cycle and work from C to D, and also find out the nature of work। ये बच्चों है, नेचर ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बताया कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एरिया ऑफ लूप होता है। बच्चों, एरिया यहाँ पे हमारा जो लूप है वो लूप है हमारा रेक्टेंगुलर। तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, वो हमारा जो है वर्क डन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ABCDA is equal to area of rectangle ABCD। तो देखिए क्या होगा, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी दो साइड ले ले, AD इंटू CD, ये हमने ले लिया, हमारा एरिया आ गया। अब बच्चों एरिया तो आ जाएगा, लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और यही इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपसे इस टाइप की मिस्टेक ना हो। ठीक है, एडी जो देखिए ये है, ये हमको देगा प्रेशर, और देखिए CD ये है, ये हमको देगा वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ एडी और CD में जो प्रेशर और वॉल्यूम मिलेगा उसको प्रॉपर यूनिट में रखना पड़ेगा। SI यूनिट में है तो SI यूनिट में, और CGS यूनिट में है तो CGS यूनिट में। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं AD की लंबाई। तो AD हमारा क्या आ रहा है, AD आ रहा है हमारा 5 - 2। तो आ गया बच्चों 5 - 2 बराबर 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3 एटमॉस्फेयर। तो AD जो हमको प्रेशर का देगा वैल्यू वो होगा 3 एटमॉस्फेयर, यानी 3 × 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों AD की फुल वैल्यू। हमको प्रेशर की यूनिट में निकालना पड़ेगा प्रेशर वाला डायमेंशन, और जो वॉल्यूम की यूनिट में हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है और ये भी दे रखा है। देखिए वॉल्यूम हमारा लीटर में है। अब देखिए वॉल्यूम हमारा क्या है, CD। तो CD में देखिए हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 3 - 1, ये आ गया 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया मीटर क्यूब। मेरा जोर यूनिट पे बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि यहीं पे होती है गलती।
ठीक है, यहीं पे होती है गलती, सारा कंसेप्ट सही होगा, यूनिट गलत कर दी, खत्म। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे रखेंगे, हम देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, हम रखेंगे एडी की वैल्यू आई है 3 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू CD आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो देखिए आ गया 6 इंटू 1.01 इंटू 10⁻² बराबर क्या आ गया 606 जूल। ये हमारा आ गया वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में जो हमारा वर्क डन हुआ वो हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या होगा, हमको ये बताना है कि ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमको पॉजिटिव नेगेटिव में साइक्लिक में क्या देखना है कि हमारा जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहा है, तो बच्चों ये हमारा वर्क होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आता है दूसरा वर्ड, वो है कि वर्क फ्रॉम C to D। इसको देखते हैं। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए आप पॉज करके, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और फिर अब निकालते हैं वर्क फ्रॉम C to D। ठीक, वर्क यहां पे हम इसको ये भी निकाल दे रहे हैं। ठीक, वर्क डन फ्रॉम C to D, तो यानी कि वर्क डन फ्रॉम C to D। ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया एरिया अंडर, नहीं एरिया बिटवीन लिख देते हैं, अंडर नहीं, एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन CD एंड वॉल्यूम एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कर्व हो उसमें और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा जो है वर्क डन देगा। तो बच्चों देखिए ये हमारा, देखिए क्या है, ये है ऐसे, ये हो गया हमारा CD वाला कर्व हो गया, और ये वॉल्यूम एक्सिस हो गया। इसके बीच का जो हमारा जो एरिया है ये हमारा वर्क डन देगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये भी देखिए हमारा रेक्टेंगुलर है, और इसमें बच्चों क्या है, ये 1 और D के बीच का है यहाँ, और ये हमारा है। तो देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस जो हमारी आ रही है वो हमारी आ रही है प्रेशर के साइड में आ रही है, 1 से D तक आ रही है, और ये बच्चों कितनी आ रही है 2 एटमॉस्फेयर का ये आया, यानी कि 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम में बच्चों आगा, वॉल्यूम में भी आया हमारा, वॉल्यूम का जो साइड है वो भी हमारा 2 है, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बच्चों क्या होगा, एरिया बिटवीन ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ये वाला, यानी कि 1D, ठीक है, 1 से D तक की इंटू 1 से 3 तक का डिस्टेंस, ये हमारा जो है एरिया देगा। हमने इसी में लिख दिया क्योंकि नॉमेनक्लेचर इसका यही था, तो इसमें से देगा। कुल मिलाकर के हमको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए 1D हमारा क्या है, 1D है 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 1.01 इंटू 10⁻², और ये बच्चों आ गया 404 जूल का वर्क होगा, वर्क फ्रॉम C to D। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे हमको ये बताना है कि ये वर्क हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोसेस C से D पे आ रहा है। C से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, D पे आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि C से D तक वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। वॉल्यूम हमारा कम होता है तो प्रोसेस होता है बच्चों कंप्रेशन का, और कंप्रेशन में बच्चों हमारा क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको ध्यान भी रखना होगा। कंप्रेशन में वर्क हमारा निगेटिव होता है, यानी कि ये वर्क डन हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में इस टाइप से क्या होता है कि हमारा इस कंप्लीट प्रोसेस को हम 4 प्रोसेस में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, वर्क क्या है ABCDA, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम A to B प्लस वर्क फ्रॉम B to C प्लस वर्क फ्रॉम
C2D प्लस वर्क फ्रॉम जो है D to A। ये हमारा प्रोसेस होगा फोर स्टेज में, ठीक है। और इसको अलग अलग भी कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और एक साथ निकालेंगे तो एरिया ऑफ लूप में तो हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। कहां पे कितना वर्क हो रहा है, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, इसमें हमारा जो इस वाले में जो है हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कंप्रेशन है कब एक्सपेंशन है। और बच्चों जब हमारा पूरा लूप कर लेंगे तो एरिया ऑफ लूप, और फिर उसके बाद देखेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरीके का है, और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये बच्चों हमारा साइक्लिक प्रोसेस का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारा जो साइकिल है वो ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है कि फाइंड आउट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस A B C A। ये हमारा है A B C A, ये निकालना है इसमें बच्चों। और वर्क डन फ्रॉम A to B, ये हमें दो चीज इसमें निकालना है, और हमें ये भी बताना है कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये भी हमको बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत इजी है, हमारा इजी है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस A B C A इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1 इंटू AC इंटू BC हो जाएगा। तो AC BC निकालते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। तो देखिए AC ये है, AC जो आ रहा है बच्चों वो है ये, और ये है हमारा 4 - 2 यानी कि 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों यहां पर प्रेशर हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है। और बच्चों BC जो है, BC हमारा आएगा, ठीक है, BC वो वॉल्यूम हमें बताएगा, वो आएगा 4 - 1 यानी कि 3 लीटर, ठीक है। और ये बच्चों हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा BC, और ये होगा AC। बच्चों हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए कितना आ गया 1/2 इंटू AC आया हमारा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आया 3, तो कुल मिलाकर के इतना जूल का वर्क हो गया। ये गया कट, तो आ गया हमारा 3 × 10⁻³ जूल का वर्क हमारा हो गया कंप्लीट साइकिल में ABCA में, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि वर्क हमारा A से B में क्या होगा, ठीक है। वर्क हमारा A से B में क्या होगा, तो देखिए वर्क हमारा A से B, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन कर्व AB एंड वॉल्यूम एक्सिस, यही है ना, वॉल्यूम एक्सिस ये है हमारा, ठीक। तो देखिए बच्चों कर्व AB क्या है हमारा, A से B तक ये है, वॉल्यूम एक्सिस ये है। तो बच्चों देखिए हमारा टोटल एरिया ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये वाला एरिया पूरा हमारा जो है ये आएगा हमारा, जो कि देगा हमें वर्क डन फ्रॉम A to B। तो बच्चों देखिए इसका शेप हमारा बन रहा है ट्रिपेजियम का, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम ABQPA, ABQ मैंने PA, यहां से हमें निकलेगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा 1/2, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों हमारी BC इंटू, ठीक है, PA प्लस जो है QB, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। हम यहाँ पे सब कुछ रखेंगे, आ जाएगा हमारा BC हमको दे रहा है वॉल्यूम, वो आएगा 4 - 1 जो कि यही आया हमारा BC, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारा आ जाएगा 3 × 10⁻³ और बच्चों PA क्या है, PA है हमारा यहां से लेके गया 4 तक, तो हो गया बच्चों ये हमारा 4 प्लस ये हमारा 4 से 2 है, ये हमारा 2 है, यहां से यहां तक 2 है। तो बच्चों हमारे पास आ गया इस तरीके से कि 1/2 इंटू 3 × 10⁻³ इंटू 6, ये गया कट, ये आया 3,
तो ये आ गया हमारा 9 इंटू 10⁻³ जूल। बच्चों इतना वर्क होगा हमारा ए से बी में। अब देखिए बच्चों, ये हमारा कौन सा कर्व है? ये हमारा देखिए एक्सपेंशन कर्व है। ठीक है, ये एक्सपेंशन कर्व है और एक्सपेंशन में हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो है यहाँ पर वर्क इस तरीके से हमारा पॉजिटिव आएगा। बच्चों यही होगा इसका आंसर और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो ये मेरा जो है वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस ये हमारा कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में आइसोथर्मल जो है प्रोसेस और उसके वर्क डन के बारे में बात करेंगे उसमें। और बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।